नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फुलेरा दोज के त्यौहार के बारे में। इस त्यौहार की महत्वता आपको बताऊंगी और इसी के साथ फुलेरा दोज के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय भी बताऊंगी। अगर आप इन उपायों को पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो राधे कृष्ण की अपार कृपा दृष्टि आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दोज का त्यौहार है वो मनाया जाता है। इस दिन से मथुरा में होली की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दोज से व्रज में फूलों की होली खेली जाती है और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना गया है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण काम में व्यस्त होने की वजह से लंबे समय तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ ही गोपियां भी इस बात से काफ़ी दुखी हो गई और उनकी नाराजगी का असर प्रकृति में देखने को मिला। पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति का नज़ारा देखकर श्री कृष्ण को राधा जी की हालत का अंदाजा लग गया। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़कर राधा रानी की ओर फेंक दिया और इसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। हर तरह फूलों की होली की शुरुआत हो गई और वो दिन था फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तब से ही इस दिन को फुलेरा दोज के नाम से जाना जाने लगा। इतना अधिक महत्व है फुलेरा दोज के त्योहार का। अगर आप आज के दिन राधे कृष्ण का नाम लेकर कोई भी उपाय सच्चे मन, पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपनी मन की मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। फुलेरा दोज के दिन यदि आपको अपने प्रेम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपका मनचाहा जीवन साथी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आज के दिन भोजपत्र पर आप चंदन से उस प्रेमिका या प्रेमिका का नाम लिखकर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण राधे जी का नाम लेकर अपने नाम की अर्जी लगाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके मनपसंद जीवन साथी के योग बनते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके प्रेमी जीवन में समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि आप विवाह के योग्य हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आज के दिन हल्दी, चंदन, कुमकुम श्री कृष्ण भगवान पर अवश्य ही अर्पित करें। राधा रानी से अपने प्रेम विवाह के लिए, अपने सुखमय विवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज का दिन विशेष दिन है। वर्ष में केवल एक बार ही आपको यह मौका मिलता है, तो इस दिन को ऐसे ही ना गंवाएं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं है, तो आप आज से फुलेरा दोज के दिन से राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर कपूर चढ़ाएं, कपूर से उनकी आरती करें और आज के दिन से ही अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम में जहां पर आप सोते हैं, उधर भी एक कपूर रोजाना सोने से पहले अवश्य ही लगाएं। आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन जल्द ही सुखमय हो जाएगा। एक बार पूरे विश्वास के साथ आज के दिन से शुरू करके 21 दिन तक अपने बेडरूम में अपनी मनोकामना को लेकर, अपने सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर राधे कृष्ण का नाम लेकर इस उपाय को एक बार करके तो देखिए। निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को अवश्य ही मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको आपके जीवन साथी से भरपूर प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता है, आप पर वो गुस्सा करते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो आज के दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उन्हें इत्र अर्पित करें और एक इत्र की शीशी अपने पास में ले आएं। आप अपने कपड़ों में और अपने पति के यानी कि अपने जीवन साथी के कपड़ों में उस इत्र को लगाना शुरू करें। आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल इत्र की तरह महकने लग जाएगा। एक बार इस उपाय को भी आप अवश्य ही करके देखिए। अगर आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं, आप वैवाहिक जीवन से परेशान हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक या दो उपाय आज के दिन अवश्य ही करके देखिए। राधे कृष्ण की ऐसी कृपा होगी कि आप इस उपाय को करते ही चमत्कार स्वयं देखेंगे। फुलेरा दोज के दिन आपके घर के पास जो भी मंदिर है राधे कृष्ण जी का, आपको आज के दिन राधे कृष्ण जी के मंदिर में अवश्य ही जाना चाहिए और एक फूलों की माला, पीले रंग का भोग श्री कृष्ण भगवान को, राधा रानी को अपने मन में ऐसी कोई भी इच्छा रखते हुए उनको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आज के दिन जितना आपसे बनता है राधे कृष्ण के नाम का आपको रटन करना चाहिए।
कम से कम 1 माला तो अवश्य करें, या फिर उठते बैठते सोते जागते जितना आपसे बनता है राधे कृष्ण का आपको मन ही मन रटन करना चाहिए। ऐसा करने से भी श्री कृष्ण भगवान की अपार कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। आज के दिन गौ सेवा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान को गौएं बेहद प्रिय हैं। आज के दिन अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को आप कोई कपड़ा दान करते हैं, कोई आहार दान करते हैं, चारा दान करते हैं, उनकी सेवा जितनी आपसे बनती है उतनी करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा के भागीदार आप स्वयं बनते हैं। आज के दिन जितना आपसे बनता है गौशाला में आप दान कीजिए। यथाशक्ति यथाभक्ति दान हमेशा उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप दान करने के इच्छुक हैं। किसी की देखा देखी या होड़ में आकर आपको दान कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन राधे कृष्ण को अगर आप चढ़ा सकते हैं तो आप पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही उन्हें अर्पित करें। आज के दिन अगर आप किसी भी मनोकामना को बोलकर मिश्री और माखन का अगर आप भोग लगाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान बेहद ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है। आज के दिन आप अपने मन की ऐसी किसी भी मनोकामना को लेकर अगर श्री कृष्ण भगवान का सच्चे मन से अपने घर पर भी पूजन कर लेते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की अपार कृपा के भागीदार आप स्वयं बनते हैं। अगर आप अविवाहित कन्याएं हैं या अविवाहित पुरुष हैं तो आज के दिन फुलेरा दोज के दिन आप एक अर्जी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में अवश्य ही लगाएं। भोजपत्र पर या फिर किसी कागज पर लिखकर अपने मन की मनोकामना को बोलकर जिससे आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं या आप जिससे विवाह करने के इच्छुक हैं, आप कागज पर लिखकर एक मोरपंख और हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, ये तीनों चीज़ें रखकर अपने मन की इच्छा को बोलकर एक कपड़े में बांधकर आप ये सभी चीज़ें श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में अर्जी लगा दें कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। आज के दिन आपके घर में, आपकी बालकनी में, आपके छत पर अगर आपको मोर दिखाई दे जाएं तो मोर के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी आज के दिन आप अवश्य ही करें। अगर आपने अपने घर में, अपने घर के मंदिर में मोर पंख नहीं लगाया है तो आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में या बाजार से मोरपंख अवश्य ही खरीद कर लाएं। श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मोरपंख में छिपा रहता है, तो ये कार्य भी आप आज के दिन कर सकते हैं। अपने मन में राधे राधे का रटन करते रहें। आपने वो भजन, वो गाना भी सुना होगा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आप जितना अधिक राधे नाम का रटन करते हैं उतनी अधिक श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती ही बरसती है। फुलेरा दोज के दिन रंगों से, फूलों से होली खेलने का अपने आप में एक विशेष महत्व है। आप अपने घर के मंदिर में अगर श्री कृष्ण भगवान जी की, राधा जी की मूर्ति रखी हुई है तो आप अपने घर के मंदिर में भी श्री कृष्ण भगवान के साथ रंगों से और फूलों से होली खेल सकते हैं। आज के दिन राधे रानी का नाम अपनी जीवा पर रटते रहें। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, बिल्कुल यह कथन 100% सत्य है। राधे जी का नाम जितना आप रटोगे श्री कृष्ण भगवान की कृपा के भागीदार उतना ही आप स्वयं बनोगे। इस तरह से फुलेरा दोज के त्यौहार को मनाएं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर पसंद आए तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाल बटन के निशान को हिट करें, इसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।